अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको गौर से सुनते हैं और इस वीडियो को आप लोग फॉलो करते हैं, इस वीडियो को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ये वीडियो बेसिकली है कि आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि पेपर को अटेम्प्ट करना बेसिकली आप लोगों को जो प्रॉब्लम आता है वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप लोगों ने इस चीज़ पर फोकस रखना है कि सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा तो आप लोगों ने फियर को अपने ख़त्म करना है, अपने खौफज़दा नहीं होना कि पेपर मुश्किल होगा या पेपर आसान होगा। यानी किसी भी किस्म की पेपर मिलने से पहले या पेपर होने से पहले आप लोगों ने कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करनी, कोई परसेप्शन नहीं बनानी कि पेपर कैसा होगा। आप लोगों का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस, अपने करिकुलम के मुताबिक पेपर की तैयारी करनी है। जब पेपर आपके पास आएगा तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड करना है। खास तौर पे ये जो वीडियो है, ये वीडियो सेक्शन बी, सेक्शन सी यानी सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए है। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और इंशाल्लाह ताला वो पेपर आपको आता होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है 2 से 3 बार और उसके बाद आप लोगों ने चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। आपको साइंस सब्जेक्ट्स में फॉर एग्जांपल 11 क्वेश्चंस करने हैं या 12 क्वेश्चंस करने हैं या 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने कम से कम 1 या 2 ज्यादा क्वेश्चंस को मार्क करना है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। तो जब आप रीड करेंगे तो रीड करने के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे करना है। क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको आजकल जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ई शीट जो है वो यूज की जा रही है। तो ई शीट पर इंशाल्लाह ताला एक मुकम्मल तौर पे जो वीडियो है वो सेपरेटली भी आप लोगों को मिल जाएगी। फिर वक्त बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। इस बात को आप लोगों ने जहन में रखना है कि प्रेजेंटेशन का जो वाहिद मकसद है वो ये है कि आपने अपने पेपर को इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है। आपने पेपर की प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है कि जो आपका पेपर मार्क कर रहा है उसके लिए आसानी हो। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करना है, उसका पार्ट प्रॉपर्ली मेंशन करना है। उसी के साथ साथ आप ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करें, फिर आप ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करें, फिर आप लोग इसके साथ साथ अगर बेहतर है तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप लोग ब्लू पॉइंटर से ही लिखें, क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम है कि जो ई शीट से मार्किंग हो रही है आपके क्वेश्चन का इमेज बनता है, वो इमेज फिर पेपर चेकर के पास पहुंचता है और उसको देखते हुए वो रूब्रिक्स के मुताबिक क्या करेगा, क्वेश्चन को बताएगा कि क्या इसने रेलेवेंट लिखा है या नहीं। तो पेपर प्रेजेंटेशन में जो सबसे पहले है वो ये है कि आपने अपने पेपर को नीट एंड क्लीन बनाना है। नीट एंड क्लीन बनाने का मतलब है कि हर चीज प्रॉपर्ली मेंशन्ड हो, कि आपने अगर क्वेश्चन में कोई की पॉइंट्स हैं तो आप उनको हाईलाइट करें, आप उनको ब्लैक पॉइंटर से लिखें, आप उसको अंडरलाइन, लेकिन पेपर को सिंपल आप लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा उसमें नक्शो निगार आप लोगों ने नहीं बनाने। इसी तरीके से मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो सबसे ज्यादा आपने बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आपने अपने पेपर की वैल्यू पेपर चेकर के सामने खुद बनानी है। इस बात का मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि अगले बंदे को वो समझ आए। आपका पेपर चेकर के लिए मायने इतना नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल ये बात मेरे कहने का मकसद ये है, मायने इस हिसाब से नहीं रखता कि आप लाइक हैं या आप कम पढ़ने वाले हैं, ये बात उसको नहीं मालूम।
वो सिर्फ आपकी आंसर शीट बल्कि आपका वो स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेगा जो बोर्ड की तरफ से उसको अलॉट किया गया है। अगर वो क्वेश्चन प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, उसमें हेडिंग्स प्रॉपरली लिखी हुई हैं, उसमें अगर कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है तो अगर उसकी वैल्यूज, उसका गिवन डाटा, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, मैथ्स में है तो आप उसको देखेंगे क्या उसने आंसर प्रॉपरली लिखा हुआ है। अगर तो ये सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इस चीज को फोकस करना है कि आपने टू द पॉइंट आंसर करना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं बनानी, और जो की पॉइंट्स उस क्वेश्चन का आंसर के हैं उनको आप हाईलाइट करें। अब हम आते हैं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू जो अलॉटेड जगह है वहीं पर करना है, ठीक है। और अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप अपने जहन में रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके पेपर की वैल्यू भी होगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब भी करेगा।